बाबा साहब की जो मूर्ति है उसके बिल्कुल नीचे उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की। ये हम लोगों के लिए, हम लोगों की भावनाओं को आहत करने वाली बात थी, क्योंकि हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उनके अनुयायी हैं हम। इसलिए मैंने उनके वहाँ पर जो डायरेक्टर हैं अम्बेडकर फाउंडेशन के, अभी वो नहीं है, अभी उनका रिटायरमेंट हो चुका है, श्री विकास त्रिवेदी जी, उनके खिलाफ मैंने केस लड़ा था और वो केस अभी कॉन्टीन्यूसली चल रहा है कोर्ट में। हम जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों, मैं पुनीत गौतम और देखना शुरू कर चुके हो समीक्षा संवाद टीवी। आज एडवोकेट मोनिका सिंह जी मेरे साथ है और आज मोनिका सिंह जी की मम्मी यानी कि सुमन लता जी की पावन स्मृति में आज एक संगठन का विमोचन किया गया है जिसका नाम है न्याय बोधि लीगल एड फाउंडेशन। मैं इसके बारे में बता दूं कि इसके पोस्टर पर लिखा हुआ है, गरीब दलितों व शोषित वर्गों की आवाज़। बाबा साहेब भी कहा करते थे कि बिना कानूनी सलाह के हमारा जीवन जीना बहुत ही मुश्किल है। और एडवोकेट मोनिका सिंह जी मेरे साथ है, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कहाँ से इनको प्रेरणा मिली कि जो कि आज इन्होंने इस संगठन का विमोचन किया है, क्या सोच करके, क्या किस परिस्थितियों को देख करके इन्होंने आज ये संगठन बनाया है। मोनिका सिंह जी, स्वागत है आपका समीक्षा संवाद। धन्यवाद जी। समीक्षा संवाद के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम जी। समीक्षा संवाद के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम। आज माता जी की पुण्यतिथि के अवसर पर मुझे उनकी याद में एक संगठन को बनाने का मौका मिला है, जिसमें प्रेरणा हमेशा से बाबा साहब से मिली। करुणा के सागर तथागत बुद्ध जी, जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में किया, बाबा साहब ने जो अपने पूरे जीवन काल में किया, मान्यवर साहब काशीराम ने जो अपने पूरे जीवन काल में किया, उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए मैं ये काम कर पाई हूँ। हमेशा कहीं ना कहीं बाबा साहब को, मान्यवर साहब को, तथागत बुद्ध जी को एक समाज तक सीमित कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं समझती हूँ कि बाबा साहब जो काम करते थे, तथागत बुद्ध, काशीराम साहब जी, उन्होंने जो भी काम किया वो सिर्फ एक समाज भर के लिए नहीं किया था। उन्होंने हर उस इंसान के लिए, हर उस जानवर के लिए, हर उस समाज के लिए, हर उस जीव जंतु के लिए काम किया जिसको कहीं ना कहीं ज़रूरत थी, ज़रूरतमंद के लिए उन्हें काम किया। लेकिन आज राजनीतिक जो लोग हैं उन्होंने उनको एक समाज तक दबा के रख दिया है। बाबा साहब की उसी प्रेरणा पर चलते हुए मैंने ये न्याय बोधि लीगल एड फाउंडेशन का गठन किया है। इसके तहत हम जो भी न्याय से वंचित लोग हैं, दलित, गरीब, शोषित, यहाँ तक कि जानवर भी, हर वो प्राणी, हर वो जीव, हर वो जंतु, हर वो इंसान जो न्याय से वंचित है, उसके लिए हम काम करते पिछले 10 सालों से करते आए हैं। अब हम इस बैनर के तहत करेंगे। इस बैनर को, इस संगठन को बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य ये था, काम तो हम पिछले 10 साल से करते आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत हमें ये आ रही थी कि लोग हम तक पहुंच पा रहे थे, हम ज़रूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। जैसे कि जेल में हम लोगों की एंट्री नहीं है। एज एन इंडिविजुअल एडवोकेट अगर मैं जेल में जाती हूँ, मैं समझती हूँ जहाँ पे जो प्रिजनर्स हैं जिनको ज़रूरत है मैं उनसे मिल पाऊँ, तो हमको वो सरकार अलाउ नहीं करती है। तो ये जो संगठन है, इस संगठन के तहत हम लोग वहाँ पर एंट्री भी मार पाएंगे, हम लोग वहाँ जा पाएंगे और वहाँ पे जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो न्याय से वंचित हैं, जो कहीं ना कहीं जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उसके तहत दबा दिए गए हैं, या जिनकी फाइल्स पुट अप नहीं हो पाती है, या जो पैसे की कमी की वजह से अगर अपना न्यायिक लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं, हम लोग उनकी आवाज़ बनेंगे, उनके लिए हम लोग काम करेंगे। क्या लगता है कि तमाम संगठन बनते हैं, अभी बीच में कुछ जस्टिस लॉबी भी थी, है ना, तो उन्होंने भी काफ़ी संगठन बनाए, निरंतर संगठन बनते हैं। क्या लगता है कि न्याय बोधि लीगल एड फाउंडेशन एक बेहतर स्तर हासिल कर पाएगा? बिल्कुल, आपने पुनीत जी सही कहा। बहुत सारे संगठन बनते हैं लेकिन वो समय के साथ फेल हो जाते हैं। मुझे लगता है उसके पीछे एक्सपीरियंस की शायद कमी हो सकती है, या राजनीतिक दबाव हो सकता है, या मैं किसी भी संगठन के लिए नहीं बोल सकती कि वो लोग किस वजह से काम नहीं कर पाए। अगर बात करते हैं न्याय बोधि की, तो यहाँ पर ये एक प्लेटफॉर्म हमने अभी बनाया है। इससे पहले पिछले 10 साल से मैं और मेरी टीम सेवाएँ देती आ रही हैं, तो मैं नहीं समझती हूँ कि इस कारवा को हम आगे नहीं ले जा पाएंगे। क्या लगता है कि अब आपने संगठन का विमोचन कर दिया है, क्या अब आप पर कोई ऐसा राजनीतिक दबाव
भी बनाया जाएगा? ऐसी नहीं, मुझे मैं नहीं कह सकती कि राजनीतिक दबाव बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। जो भी हमारे रास्ते में चीज़ें आएंगी हम उसका फिर सामना करेंगे। अगर कोई राजनीतिक दबाव बनाया जाता है तो जी जो लीगल फ्रेटर्निटी है, जो वकीलों की लॉबी है, वो तो फेमस ही इस बात के लिए है कि आज तक इतिहास गवाह है जो भी क्रांतियाँ हुई हैं वो वकीलों ने ही करी है। तो अगर ऐसा कोई दबाव आता है तो मैं और मेरी टीम पूरी तरह से सक्षम है उनका सामना करने के लिए। आप काफ़ी लंबे समय से एक प्रयास कर रहे थे एक विशेष संगठन के ऊपर कार्रवाई करने की, जो भारत सरकार के अंतर्गत आता है। मैं उसका नाम स्पष्ट शब्दों में ले लूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन। आरोप ये लगा रहे थे आप कि उन्होंने बाबा साहेब की भावनाओं को, बाबा साहेब के अनुयायियों की भावनाओं को आहत किया है। उसको लेकर क्या कहेंगे ब्रीफ करके? जी बिल्कुल। 2022 फरवरी में शिवरात्रि के दिन, जो हिंदू समाज शिवरात्रि का त्यौहार मनाता है, शिवरात्रि के दिन वहाँ बाबा साहब का जो इंटरनेशनल फाउंडेशन है जो कि सीपी में स्थित है, वहाँ पर उन्होंने शिवलिंग का स्थापन किया। शिवलिंग रखना, शिवलिंग की पूजा करना, इससे हमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, जिसका क्रक्स ये है कि वो हिंदू समाज के जो मंदिर हैं, भगवान हैं, उनका पूजा पाठ नहीं करेंगे। फिर भी बाबा साहब की जो मूर्ति है उसके बिल्कुल नीचे उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की। ये हम लोगों के लिए, हम लोगों की भावनाओं को आहत करने वाली बात थी, क्योंकि हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उनके अनुयायी हैं हम। इसलिए मैंने उनके वहाँ पर जो डायरेक्टर हैं अम्बेडकर फाउंडेशन के, अभी वो नहीं है, अभी उनका रिटायरमेंट हो चुका है, श्री विकास त्रिवेदी जी, उनके खिलाफ मैंने केस लड़ा था और वो केस अभी कंटिन्यूसली चल रहा है कोर्ट में। हम लगातार उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो केस तो चलता रहेगा, इन लोगों को सरकार का सहयोग है। क्या लगता है कि वकील हार मान गए या फिर? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, कोई पुनीत जी हार नहीं माना है। ये महापुरुषों की लड़ाइयाँ हैं जो सदियों से चलती आ रही हैं, अभी भी चल रही हैं और सदियों तक चलती रहेंगी। तो लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, करते रहेंगे। मुझे लगता है हमारा यही काम है, और जब संघर्ष लगातार करते रहेंगे, एक वक्त मैं समझती हूँ आएगा जब हमको जीत भी मिलेगी। क्या लगता है कि क्या अभी कोर्ट की तरफ से अभी क्या कार्रवाई चल रही है? कोर्ट की तरफ से कार्रवाई चल रही है, एफआईआर हो चुकी है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हम लगातार पुलिस के संपर्क में हैं और देखते हैं आगे। उसके बाद में एक और सक्रियता हुई थी जहां बाबा साहेब ने अंतिम सांस ली थी 6 दिसंबर 1956 में, 26 अलीपुर रोड पे भी हवन करवाया गया था। उसको कैसे देखते हैं? उस पर आपने कुछ क्यों नहीं कार्रवाई की? जी, उसमें हम लोगों ने कार्रवाई की। अच्छी बात यह है कि हमने भीम आर्मी के अपने जो भाई लोग हैं उनसे संपर्क किया और सभी लोग आए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। वहाँ पर भी एफआईआर हुई थी, बस उसमें एफआईआर में जो शिकायत करता है वो भीम आर्मी के कुछ लोग थे। हम सब एक ही हैं जो अपने कॉज के लिए काम करते हैं। मैं नहीं कर पाई, वहाँ वो पहुँचे, कई बार वो नहीं पहुँच पाते, वहाँ हम पहुँच जाते हैं। तो हम सब एक हैं जो लगातार काम करते आ रहे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। क्या अब उन भीम आर्मी के लोगों को या फिर और भी अन्य लोगों को न्याय बोधि लीगल एड फाउंडेशन तत्पर उनके समस्याओं के लिए रहेगा? मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी पर्टिकुलर संगठन के लिए न्याय बोधि रहेगा या पर्टिकुलर समाज के लिए रहेगा। न्याय बोधि के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। हर वो इंसान, हर वो जीव जंतु प्राणी, हर वो जिसको ज़रूरत है, जिसको पैसे के लिए कहीं ना कहीं पैसे की वजह से वो न्याय से वंचित है, उन सबको न्याय हमारे यहाँ मिलेगा। चलिए, तो आप मेरे साथ थे एडवोकेट मोनिका सिंह जी। अभी इन्होंने विमोचन किया है न्याय बोधि लीगल एड फाउंडेशन का। आप कैसे इस संगठन तक पहुंचेंगे, वो संपर्क सूत्र मैं जल्द ही आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे साथ जुड़े रहिएगा इसी तरह से समीक्षा संवाद टीवी पर।